हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसएसटी पे। स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं हिंदी और आपका एग्जाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, तो हम उस हिसाब से सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और लगभग हमने पिछले 3 वीडियो में से चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाने और समझाने की कोशिश की है। मैं आपको लगभग 2 एग्जाम्पल भी मैं दे रहा हूँ, एक समझने के लिए, एक लिखने के लिए। तो आपको सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं, आज हम देखने वाले हैं कुछ और भी भयंकर भयंकर रस। तो भयंकर रस से आज हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला रस जिसे आज हम देखने वाले हैं वो है भयानक रस। बहुत ही डरावना होने वाला है। तो ये भयानक रस है, उसके साथ अद्भुत रस, फिर शांत रस, फिर भक्ति रस। तीनों को हम समझने वाले हैं। तीनों का स्थायी भाव आपको दिख रहा है तो दिख ही रहा है, तो बता भी देते हैं क्या होता है कि भयानक रस का जो स्थायी भाव होता है वो है भय। अद्भुत रस का यानी आश्चर्य। आश्चर्यचकित हो गए भैया ये पास कैसे हो गया, ये तो पढ़ता ही नहीं था, तो ये आपके आश्चर्य में आएगा। शांत रस, शांत का स्थायी भाव क्या होता है, वैराग होता है। भक्ति रस, भक्ति रस का स्थायी भाव रति होता है। तो आइए हम सबको बारी बारी से एक एक करके निपटा देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भयानक रस, जो कि डरावना है, तो उसको हम पहले ही देख लेते हैं। इसकी सारी भयानकता हम खत्म कर देते हैं। पहले इसमें क्या है, इससे डरना ही क्या है। जब किसी व्यक्ति वस्तु को देखकर, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति वस्तु को, आप रास्ते में चल रहे हैं, रात का समय है, आपने किसी व्यक्ति को देख लिया या आपने कोई वस्तु, अरे यार सफ़ेद साड़ी देख ली रास्ता में, तो डराइए ना। तो बहुत ही आपको डर लगे जाएगा। या आपने किसी परिस्थिति या आपने किसी घटना के वर्णन के बारे में सुन लिया, अरे यार कोई आपको बता रहा है कि मैंने रात में ऐसा सपना देखा, तो आपने उसे सुना ना, तो आपको सुनकर जब आपके मन में भय, आपके मन में जब आपके मन में भय नामक के एक स्थिति आ जाती है, तो आप उसे कहते हैं भयानक रस। यानी तो भयानक रस मन में उत्पन्न कब होता है, जब आपने किसी व्यक्ति वस्तु को देख लिया, या आपने किसी परिस्थिति या आपने किसी घटना के बारे में सुन लिया, या आपने किसी भयंकर एक्सीडेंट के बारे में सुन लिया कि उसका सिर कुचला गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ये सब आपके भयानक रस के अंतर्गत आएंगे। और अब चलते हैं, इसका एक बहुत ही गजब सा लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है कि एक और अजगर लखी, यानी लखी मतलब देखना, ये आपकी भोजपुरी में आ जाएगा, लेकिन ये ऐसा ही है, आपको ऐसा लिखना भी है। एक और अजगर लखी, एक और मृगराज, बिकल बटोही, बीच में ही गयो मूर्छा खाए। अरे मान लीजिए आप किसी जंगल में जा रहे हैं, आपके सामने संकट आ जाती है, क्या, एक और अजगर लखी, एक और मृगराज। ठीक है, अजगर आपके सामने आ गया और मान लीजिए आपके पीछे मृगराज मतलब शेर आ गया। तो एक और अजगर दिख रहा है, एक और शेर दिख रहा है, अब क्या कर पाए, तो क्या करेंगे। तो बिकल बटोही, बीच में ही गयो मूर्छा खाई, यानी जो वो बटोही वो जा रहा था, वो रास्ते में ही वह मूर्छा खा गया, वो वहीं टपक गया यार। तो ऐसा है। तो इस एग्जाम्पल को आपको लिख लेना है, ये काफ़ी गजब सा एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं, समझते हैं आगे हमारे क्या है, अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या होता है कि जब किसी आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जब आप सुनते हैं, तो वहाँ पर अद्भुत रस उत्पन्न हो जाता है। आप भी अपने रिश्तेदारों के मन में अद्भुत रस उत्पन्न कर सकते हैं। कैसे, आप अपने एग्जाम में टॉप कर जाइए, फिर देखिए आप, यार यार वो आपके घर तक आ जाएंगे, ये पास कैसे हो गया, इत पर पढ़ ही नहीं करते हैं, तो आपके मन में क्या होगा, मतलब उनके मन में अद्भुत रस उत्पन्न हो जाएगा। या मान लीजिए आपके एग्जाम में या मान लीजिए आपका दोस्त पास हो जाए, तो वहाँ पर क्या होगा, वो अद्भुत रस है। तो अद्भुत रस क्या होता है कि जब कोई आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना या किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में हमें जानकारी मिलती है और हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हो जाते हैं, हमारे मन में जो आश्चर्यजनक भाव जो उत्पन्न होता है अंदर से, वह क्या होता है, वह आपके अद्भुत रस के अंतर्गत आता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आगे नदियाँ खरी अपार, आगे नदियाँ खरी अपार, घोड़ा कैसे उतरे। देखिए यहाँ पर महाराजा राणा की बात हो रही है कि वह जा रहे थे कहीं, सामने नदी है और वो सोच रहे हैं कि अब ये नदी कैसे पार होगी। तो वो जैसे ही सोच रहे थे, उन्होंने क्या देखा, राणा ने सोचा इस पार, राणा अभी इसी पार वो सोच ही रहे थे, तब तक चेतक था उस पार, तब तक उनका जो घोड़ा चेतक था वह उस नदी को पार करके दूसरी तरफ था। यह आश्चर्यचकित कर देने वाली यहाँ बात है कि वह इतनी बड़ी नदी क्रॉस कर लिया। ठीक है, आगे नदियाँ खरी अपार, घोड़ा कैसे उतरे, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। तो ये भी एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा है, आप इसको लिखिएगा जरूर। आगे चलते हैं, आगे हम देखने वाले हैं शांत रस। क्या होता है शांत रस की, जिसमें राग द्वेष
क्रोध, प्रेम, घृणा, मोह, माया अर्थात किसी भी तरह का भाव उत्पन्न ना हो। जब आपके मन में किसी भी तरह का भाव उत्पन्न ना हो, यानी आप एकदम शांत हो गए, आपको कुछ ना आपके मन में गम है, ना कोई दुःख है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर शांत रस आपके मन में आ जाता है। अर्थात आप एकदम शांत हो गए और आपके मन में किसी भी प्रकार का भाव नहीं बचा है, किसी के प्रति आपके मन में घृणा नहीं है, क्रोध नहीं है, ना प्रेम है, ना लगाव है, तो वहाँ पर शांत रस आ जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हम नाही। अर्थात यहाँ पर क्या है, जब मेरे अंदर घमंड था तो मेरे अंदर प्रभु नहीं थे, अब मेरे अंदर घमंड नहीं है, मेरे अंदर प्रभु हैं। यह इसमें लिखा हुआ, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि मैं नाही, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इसे आपने पढ़ा होगा, इसे आप याद करके लिख लीजिएगा, बहुत ही कमाल का एग्जाम्पल होने वाला है। और आगे चलते हैं, एक आपका है जिसमें भक्त रस। क्या होता है भक्त रस? जब मन में ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न, क्या होता है कि जब मन में ईश्वर के प्रति प्रेम भावना उत्पन्न होने लगी, यानी आपका मन भक्ति के तरफ बढ़ने लगे, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आता है आपकी भक्ति रस। भक्ति रस कब होता है? जब आपके मन भक्ति की तरफ आकर्षित होने लगे, तो आपके मन में क्या आ जाता है, आपके मन में भक्ति रस उत्पन्न होने लगता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मैं एक क्या, मैं यहाँ दो देता हूँ। पहला एग्जाम्पल क्या है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी गंध अंग अंग समानी। ठीक है, तो यह यहाँ पर क्या है कि प्रभु जी, हे प्रभु तुम चंदन हो और मैं पानी तुम चंदन हो, और तुम्हारी जो सुगंध है, तुम्हारी जो महक है, वो मेरे समस्त शरीर में समाई हुई है, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आपने एक गाना सुना होगा, प्रेम रतन धन पायो, तो ये उसी से है रिलेटेड कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। क्या पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, आपको ये जल्दी याद हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स बस आज के लिए इतना ही, आपको मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपको ये पूरा PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलने वाला है। आपको इसकी जानकारी तो हो ही गई है, तो आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।